हसद का अंजाम। नूर गांव एक छोटा सा मगर निहायत पुरसुकून मोहल्ला था। यहाँ के लोग एक दूसरे को जानते थे, खुशी और गम सब मिलकर बांटते थे। इसी मोहल्ले के एक सादा मगर मोहब्बत भरे घर में एक खुशबाश खानदान रहता था। इस घर में 3 बहन भाई थे। सबसे बड़ी समीहा, निहायत ज़हीन, खामोश तबीयत और जिम्मेदार। वो कम बोलती थी मगर उसकी मेहनत उसके बोलने की मोहताज नहीं थी। दरमियानी बहन रेहान, हमेशा मुस्कुराती रहने वाली, सबको जोड़ कर रखने वाली, घर की रौनक। और सबसे छोटा फहद, जिसकी आंखों में हर वक्त शरारत चमकती रहती। उसे हारना बिल्कुल पसंद नहीं था। चाहे खेल हो या बात, वो हर हाल में जीतना चाहता था। फहद को खाने में बिरयानी बेहद पसंद थी और खेल में बस फतह। वो गली के छोटे से मैदान में फुटबॉल खेलता और चाहता था कि सब तालियां सिर्फ उसी के लिए बजाएं। लेकिन जब कभी कोई और अच्छा खेल जाता, ख़ास तौर पर उसका दोस्त आदिल, तो फहद के दिल में अजीब सी जलन पैदा हो जाती। एक दिन घर में अचानक हलचल मच गई। अम्मी ने फ्रिज खोला, सेब तलाश किए, लेकिन प्लेट खाली थी। अम्मी ने गहरी सांस ली और दिल ही दिल में सोचा, मुझे मालूम है ये किसका काम है। थोड़ी देर बाद किचन से किसी के चबाने की आवाज़ आई। अम्मी जैसे ही वहां पहुंची तो फहद को सेब खाते देख लिया। राज खुल चुका था। अम्मी ने सख्ती नहीं की, बस मुस्कुराकर फहद की एक तस्वीर मोबाइल में महफूज कर ली और कहा, ये तस्वीर इसलिए है ताकि तुम याद रखो कि बग़ैर इजाज़त किसी की चीज़ लेना कितनी बुरी बात है। फहद को शर्मिंदगी तो हुई, मगर उसने दिल में इस बात को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। कुछ दिन बाद स्कूल में इम्तिहानों का ऐलान हुआ। पूरा स्कूल संजीदा हो गया। हर तरफ किताबें, नोट्स और खामोशी। समीहा ने दल लगाकर पढ़ाई की थी। वो जानती थी कि कामयाबी का रास्ता मेहनत से होकर गुजरता है। लेकिन उसकी सहेली नायला, जो बज़ाहिर बहुत मुखलिस बनती थी, दिल ही दिल में समीहा से जलने लगी थी। वो सोचती, मैं भी तो उतनी ही पढ़ती हूँ, फिर सब तारीफ समीहा की ही क्यों करते हैं। नतीजों का दिन आया। जब क्लास में सबके सामने समीहा का नाम सबसे ऊपर पुकारा गया तो कमरे में तालियां बजी, मगर नायला के दिल में आग भड़क उठी। हसद ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया। उसने अचानक इल्ज़ाम लगा दिया, इसने नकल की है। कुछ बच्चे जो खुद कन्फ्यूजन का शिकार थे, बग़ैर सोचे समझे इस झूठ में शामिल हो गए। क्लास में सन्नाटा छा गया। लेकिन सच को ज़्यादा देर कैद नहीं रखा जा सकता। स्कूल की प्रिंसिपल ने मामले की मुकम्मल तहकीक की। कॉपियां चेक हुईं, क्लासरूम की तरतीब देखी गई और हकीकत सबके सामने आ गई। इल्ज़ाम लगाने वाली खुद झूठी साबित हो गई। नायला की आंखों में आंसू आ गए। उसने सर झुकाकर मान लिया कि ये सब हसद का नतीजा था। उधर फहद भी अपने रवैये का अंजाम देख रहा था। मैच के दिन वो फिर जीत के नशे में गलत रास्ता इख्तियार करना चाहता था, मगर ऐन वक्त पर उसकी हरकत पकड़ी गई। मैच तो हार गया, मगर एक बड़ा सबक सीख गया। उस दिन नूर गांव के उन बच्चों ने जिंदगी का एक अहम सबक सीख लिया कि हसद इंसान को अपनों से भी दूर कर देता है, और जो जीत गलत रास्ते से हासिल की जाए वो दरअसल सबसे बड़ी हार होती है। और सच्चाई, सब्र और मेहनत, यही वो चिराग हैं जो इंसान को इज्जत, सुकून और कामयाबी तक ले जाते हैं।